किरचॉफ का नियम। किसी भी सरल परिपथ में विद्युत धारा के और विभवांतर के से संबंधित उसको हल करने के लिए, न्यूमेरिकल पोर्शन हल करने के लिए, धारा और वोल्टेज के मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के बहुत महत्वपूर्ण दो नियम हैं। पहला नियम है जिसे हम संधि का नियम भी कहते हैं, इसे धारा का नियम भी कहते हैं, धारा सिद्धांत भी कहते हैं, आवेश संरक्षण नियम भी इसको कहा जाता है। क्या है ये? बड़ा सरल है। जैसे मान लीजिए किसी परिपथ में कोई बिंदु है, इधर से कोई धारा I1 आ रही है, इधर से कोई धारा I3 आ रही है, इधर से कोई धारा I4 आ रही है, इधर से कोई धारा I5 आ रही है, और जा रही है, यहां से I2 जा रही है, I6 जा रही है। यानी किसी एक बिंदु पर कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं वहां से बाहर जा रही है। तो किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि किसी भी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग से मतलब है कि अगर हम आने वाली धारा को पॉजिटिव कहेंगे तो जाने वाली को नेगेटिव कहेंगे। जनरली यही परिपाटी इस्तेमाल की जाती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि आने वाली धारा को हम नेगेटिव कह दें और जाने वाली धारा पॉजिटिव हो जाएगी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक सामान्य तरीका अपनाया गया है कि आने वाली धारा को पॉजिटिव हम कहेंगे और जाने वाली धारा को यहाँ से नेगेटिव कहेंगे। तो इस तरीके से सिग्मा आई मतलब आई का बीजगणितीय योग किसी बिंदु पर, वो इन सब का मान 0 होगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के दूसरे नियम में एक बंद पाश की बात आती है। जैसे एक परिपथ को ध्यान से देखें, ये एक परिपथ बनाया गया है, इसमें एक सेल है E1, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, यानी E की दिशा ये हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। जिस दिशा में सेल धारा प्रवाहित करती है वो E की दिशा मानकर हम चलेंगे। यहां से धारा I1 आ रही है, ये दूसरा सेल है, इससे धारा I2, ये I आ रही है। इस बिंदु पर दो धाराएं आ रही हैं, I1 और I2। तो यहां से जाने वाली धारा I1 प्लस I2 हो गई। ये किरचॉफ का पहला नियम भी है। यहां मान लीजिए रेजिस्टेंस R3 है, या R2 है, या R1 है। तो यहां से अगर I1 धारा बाहर चली है तो इस सेल के नेगेटिव पर I1 धारा ही आएगी। ऐसा नहीं है कि इधर कुछ धारा हो और इधर कुछ धारा हो। किसी सेल के दोनों ओर के तार में धारा एक ही होती है, क्योंकि ये श्रेणी है, एक ही लाइन है। तो I1 धारा अगर जा रही है तो I1 धारा ही आएगी, और इससे पहले रास्ता ये हुआ, इसका मतलब R1 रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा I1 हो गई। अब देखिए धारा इधर बह रही है, इधर बहने का मतलब है कि धारा बहती है धनावेश की दिशा। धनावेश की दिशा मतलब ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जाना। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ऐसे ही इसमें धारा इधर I2 आ रही है, तो इसमें धारा I2 इधर हो गई। धारा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जाती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है, और धारा की दिशा का मतलब धनावेश के बहने की दिशा होता है। तो धारा I2 की दिशा ये हो गई, इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। और यहां देखिए कि धारा I1 प्लस I2 ऐसे आ रही है, इसका अर्थ है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। यहां अगर वोल्टेज हमें निकालना पड़े तो ये सिरा पॉजिटिव होगा और ये सिरा नेगेटिव होगा। और यहां की अगर हम बात करें, इधर से धारा I1 प्लस I2 आ रही है, यहां से धारा I2 इधर चलेगी और यहां से I1 धारा इधर चलेगी। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो ये पहला नियम होता है। अब दूसरा नियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसमें दो तरीके से इसके हम कह सकते हैं। जैसे एक तरीका है सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR, मतलब किसी बंद पास, बंद पास का मतलब क्लोज्ड मैश का मतलब है किसी एक पॉइंट से हम चलेंगे और एक ही रास्ते पर चलते हुए उसी पॉइंट पर वापस लौट आएंगे। जैसे इस परिपथ की हम बात करें, A से A B E F A एक बंद पास हो गया। ऐसे ही B C D E B ये भी अपने आप में एक बंद पास हो गया। A B C D E F G E F A ये भी अपने आप में एक बंद पास हो गया। तो इन सभी बंद पास के लिए एक ही तरह का नियम है। और क्या नियम है? जैसे हम इस बंद पास की बात करते हैं, बंद पास में सिग्मा IR मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग। किसी बंद पास में बहने वाली धारा और
संगत प्रतिरोध, जैसे ये प्रतिरोध है R1, इसमें धारा है I1, तो I1 R1 हो गया। इस बंद पास की अगर हम बात करें तो इसमें I2 धारा बह रही है, R2 प्रतिरोध है, तो I2 R2 हो गया। IR विभवांतर होता है, तो इस बंद पास का कुल विद्युत वाहक बल हो गया। जैसे इस बंद पास में हमें एक काम करना होगा, एक दिशा को हम पॉजिटिव मानकर चलेंगे, जैसे हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है। इस बंद पास में हमने डायरेक्शन इसको पॉजिटिव मान लिया है, इसका मतलब होगा कि इस दिशा में जो भी राशि होगी उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, और जो इस दिशा में इसके उल्टी दिशा में होगी उसे हम नेगेटिव कहेंगे। इस दिशा में मतलब जैसे E1 है वो इस दिशा में पड़ रहा है, E2 विपरीत दिशा में पड़ा तो माइनस, I2 विपरीत दिशा में पड़ा माइनस, ऐसे करके लिया जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग मतलब सेलों का E1 प्लस E2 आदि। तो इस बंद पास की अगर हम बात करेंगे और ये दिशा पॉजिटिव मानेंगे तो देखिए E1 और माइनस E2, E1 क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, ये इधर है और हम इस बंद पास की बात कर रहे हैं, यहां से इस मार्ग पर चले, इसलिए हमने ये शो किया है, ऐसे करके एक शो किया है, तीर का निशान लगा, मतलब इस दिशा में हम जाना है, इसको हमने पॉजिटिव निर्धारित किया है। तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, और देखिए और क्या है, जैसे यहां नेगेटिव पॉजिटिव और यहां पॉजिटिव नेगेटिव, यहां नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो एक दिशा में लिखे जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ये उल्टा लिखा जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ये उल्टा लिखा जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम E1 को पॉजिटिव लिखते हैं तो E2 को नेगेटिव लिखेंगे, और E1 को पॉजिटिव लिखते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, इसको भी हम पॉजिटिव लिखेंगे, माइनस इसको पॉजिटिव लिखेंगे I2 R2 प्लस I2 R2। चूंकि हमने इसको पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इनको हमने पॉजिटिव लिखा है, और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको हमने नेगेटिव लिखा है, तो माइनस I1 R1 और माइनस E2 बराबर 0। इस बंद पास की बात में यह भी एक तरीका हुआ कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब E1 माइनस E2 बराबर किसके होगा, इस दिशा को पॉजिटिव माना है तो इस दिशा मतलब I1 R1 प्लस का हो गया, और इस दिशा में चले I2 विपरीत दिशा में हुआ तो माइनस I2 R2। अब इन दोनों तरीके में से कैसे भी कर लीजिए, दोनों तरीके आने चाहिए, यानी सिग्मा V बराबर 0। किसी बंद पास में कुल विभवांतर शून्य होता है, कुल विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो दो हैं ये किरचॉफ के नियम, पहला है धारा का नियम, जहां किसी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर होती है, मतलब किसी भी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे यहां है, अगर हम आने वाली I1 है, आने वाली I2 है, तो प्लस I1 प्लस I2 माइनस I1 माइनस I2, और ये है हमारा द्वितीय नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पर बहुत सारी घटना होगी, बेहद महत्वपूर्ण ये नियम है। इससे संबंधित आंकिक प्रश्न भी हैं जो कि आवश्यक रूप से बोर्ड के एग्जाम में किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। तो द्वितीय नियम को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, कोई भी बात समझ में नहीं आए तो अवश्य पूछा जाए। जैसे अगर हम इस दूसरे नंबर के बंद पास की बात करें, BCDEB, जब इस बंद पास की हम बात करेंगे भूल जाएंगे ऊपर भी कुछ लगा हुआ है। इस बंद पास के लिए हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि ये डायरेक्शन वाली हमारी पॉजिटिव होगी और इसके अपोजिट जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। अब देखिए इस डायरेक्शन में E की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये धारा पॉजिटिव है ही और ये धारा पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि कुल विद्युत वाहक बल क्या है हमारा, केवल E2 है,
तो E2 बराबर प्रतिरोध और धारा का बीजगणितीय योग गुणनफल का। जैसे धारा है I2R2, इसमें I1 प्लस I2 इंटू R3, तो विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग धारा और संगत प्रतिरोध की गुणा के बीजगणितीय योग के बराबर हो गया। तो अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेंगे।